गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में मैं लक्ष्मीनारायण जाटोलिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट क्वांटम यांत्रिकी के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले यांत्रिकी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के पिंडों की गति संबंधी गुणों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक जो परंपरा से चली आ रही है, जिसको कहेंगे अपन चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स, और जो वर्तमान में यांत्रिकी का रूप चल रहा है, जिसको अपन मॉडर्न यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी कहते हैं। सबसे पहले अपन चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे। चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी के विकास में मुख्यतः गैलीलियो, पास्कल, न्यूटन, मैक्सवेल आदि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी के आधार पर किसी निकाय की व्याख्या करने के लिए हमें दो मूलभूत समीकरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला जो समीकरण है वो किसी निकाय की कुल ऊर्जा से संबंधित है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का मान उस निकाय की गतिज ऊर्जा प्लस उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो कुल ऊर्जा को अगर ई से प्रदर्शित करें तो ई इक्वल टू होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। माना कि कोई m द्रव्यमान का कण है जो v वेग से गति कर रहा है, तो उस कण की गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv² के बराबर होगा। तो ये गतिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा के मान में रखने पर अपने को समीकरण प्राप्त होगी E बराबर 1/2 mv² प्लस v। इस समीकरण को अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ इस समीकरण में v स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है और 1/2 mv² गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं। कण के रेखीय संवेग को अपन निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि कण का कोई रेखीय संवेग ज्ञात करने का अपना सूत्र है P = mv। P यहाँ संवेग है, m उस कण का द्रव्यमान है और v उस कण का वेग है। इस समीकरण को समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अपने को नई समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। समीकरण नंबर 3 जो प्राप्त होती है E = P²/2m + v। तो किसी भी निकाय की व्याख्या करने के लिए ये पहली समीकरण है कुल ऊर्जा की। चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी दूसरी मूल समीकरण है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का जो गणितीय रूप होता है वो है F = ma। यहाँ F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर अपॉन परिवर्तन में लगा समय। यदि किसी कण का वेग v है तो उसका जो a होगा, त्वरण होगा, वो dv/dt होगा। a का मान F = ma में रखने पर अपने को नई समीकरण प्राप्त होगी F = m dv/dt। इस समीकरण को और हल करने पर F = dp/dt समीकरण प्राप्त होगी। इस समीकरण को समीकरण नंबर 4 कहेंगे और इस समीकरण को या इस समीकरण से
पिंड का जो संवेग में परिवर्तन की दर है उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है या बराबर है। यदि पिंड dx दूरी dt समय में तय करता है तो v = dx/dt। ये मान समीकरण नंबर 4 में रखकर समीकरण को और आगे हल करने पर अपने को समीकरण नंबर 5 प्राप्त होगी। वो है F = md²x/dt²। इन मूलभूत समीकरणों से किसी कण के पथ का ज्ञान हो जाता है, कण के संवेग का ज्ञान हो जाता है और कण की ऊर्जा का ज्ञान हो जाता है। तो ये दो मूलभूत समीकरण हैं जो चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी में लागू होती है। चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव को समझाने में सफल रही, फिर भी इस चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी द्वारा कुछ उदाहरणों की व्याख्या करने में सफलता नहीं मिली, या ये कहें कि चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी की कुछ कमियां रह गई, कुछ असफलताएं रह गई। तो कौन कौन सी असफलताएं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी की असफलता है कि चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी के सिद्धांत दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव पर तो लागू होते हैं, लेकिन सूक्ष्म कण जैसे परमाणु पर ये सिद्ध नहीं होते। दूसरी असफलता, चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी द्वारा कर्षणिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि को नहीं समझाया जा सकता है। इन प्रभावों को अपन आगे के वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तीसरी असफलता, चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी के मूलभूत समीकरण से किसी गतिशील के कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात किया जा सकता, परंतु हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ ज्ञात करना असंभव है। अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी के जो सिद्धांत है वो एक दूसरे के विरोधाभासी है। इस प्रकार की विफलताओं के कारण एक नई यांत्रिकी का विकास हुआ जिसे क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी कहते हैं। इसके द्वारा सूक्ष्म कणों एवं स्थूल कणों दोनों के व्यवहार के लिए परिकलन बिल्कुल सही परिणाम देते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के विकास में मुख्यतः बोर, प्लांक, द ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर आदि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार चिर प्रतिष्ठित यांत्रिकी की असफलताओं को दूर करने के लिए यांत्रिकी की नई शाखा का विकास हुआ जिसे क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी कहते हैं। धन्यवाद।